विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूरनवल मीना, सह आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम पेपर हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि कबीरदास के छंदों के बारे में, उनके पद्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके पूर्व में भी कुछ पद्यांशों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों, आज हम भक्तिकालीन कवि कबीरदास के कुछ पदों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, तेरा जनु एक आध है कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीनी सोई, अस्तुति निंदा दों विवर्जित, तजहि मान अभिमाना, लोहा कंचन सम करि जानई, ते मूर्ति भगवाना, रज गुण तन गुण सत गुण कहिए, ये सब तेरी माया, चहु पद की जो उन चीनी, तिनहि परम पदु पाया, चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा, चिंता अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। कबीर के द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं में से ये लिया गया है। यहाँ पे इस पद्यांश के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को मुक्ति यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या होना चाहिए। तो यह कबीर इस पद्य के माध्यम से यही बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की भक्ति, उसका गुणगान, उसका स्मरण और अच्छे कर्म, यही मुक्ति के सबसे श्रेष्ठ साधन माने जाते हैं। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही जो हमारे काम क्रोध विषय वासना लोभ मोह आदि में जो लिप्त रहते हैं, उनसे केवल मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति ही हो सकती है। उसी को यहाँ चरितार्थ करने का प्रयास कबीर ने किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, कि प्रत्येक व्यक्ति में से कोई न कोई आपका अपना भक्त होता है, जो न तो उसमें काम होता है, न क्रोध होता है, और लोभ से भी युक्त रहता है, यानी इन चीज़ों से वो दूर रहता है, और वही भक्त आपके चरणों की शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार बताया गया है, तामसी प्रवृत्तियाँ जो है, जिसको कहते हैं हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों मनुष्य के माया के समान माना है, जो व्यक्ति को विचलित करती है। यदि व्यक्ति इनसे ऊपर उठ चला जाता है तो वो उस चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार किसी की निंदा करना, आशा तृष्णा प्यास जिसको कहते हैं हम, इनको त्यागने वाले कौन त्याग सकता है? जैसे सोने को तपा करके उसे शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार से
जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, आशा तृष्णा प्यास की जो इच्छा रखता है, अभिमान की भावना रखता है, वो यदि इनको त्याग सकता है तो वो ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यदि व्यक्ति केवल चिंतन किसके लिए करता है, एक तो स्वयं के लिए, एक मुक्ति के साधन के लिए, तो वो व्यक्ति जो है केवल भगवान का स्मरण करता है। क्योंकि सभी की जो इच्छा होती है, जो लालसाएं होती है, उसको केवल मात्र ईश्वर ही प्रदान कर सकता है। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए अन्य वासनाओं से दूर रहने की आवश्यकता है और ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे ही मनुष्य के अंदर जो तृष्णा, लालसा, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो भावनाएं भरी होती है, वो इससे दूर हो सकती है और वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसका श्रेष्ठ भक्त भी बन सकता है। तो कबीर ने विद्यार्थियों इस पद्यांश में यही बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की भक्ति का स्मरण करना चाहिए, वही व्यक्ति का श्रेष्ठ कर्म होता है। क्योंकि इनमें बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो बुराइयां बताई गई है, जो गुण बताए गए हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध, इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। और यहाँ तक कहा गया है कि भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान का स्मरण करें, उसकी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसा कि तुलसीदास ने अपनी कवितावली में इस बात को बताया भी है, राम नाम का जो महत्व है उसका सुंदर वर्णन कवि तुलसीदास जी की कविताओं में, उनके छंदों में विस्तार से बताया गया है। इसलिए इनको समझने की विद्यार्थियों आवश्यकता है और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों, पंडित बाद बंदे से झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक यानी आग, कहे पाँव जे दाजे, जलने से तात्पर्य, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जे भागे, तो सब कोई तिर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी सुरति नहीं आने, बिनु देखे बिनु अरम परस, बिनु राम लिए का कोई, धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। बहुत अच्छी बात यहाँ कबीर ने बताई है। साची प्रीत बिखे माया सो, हरि भक्तन सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बाधे जमपुर जासी। वैसे व्यक्ति कहाँ चले जाते हैं? यमपुर को, मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने हमें इसका उपाय बताया है और केवल मात्र एक ही बात पर यह बल दिया गया है कि ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और कोई उसका अलग से रास्ता नहीं है, यानी अन्य प्रपंचों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार कहते हैं पंडित वाद बंद से झूठा, पंडित लोग कहते हैं कि मेरे से विद्वान कोई नहीं है, मेरे समान कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो
वैसे ही वाद विवाद की बात करते रहते हैं। और ये कहते हैं कि केवल इसका एक जो मुक्ति का रास्ता है वो है राम नाम का भजन स्मरण। यदि कोई व्यक्ति ये कहते विद्यार्थियों कि खांड कहने मात्र से यानी चीनी शक्कर से मुंह मीठा हो जाएगा, आग कहने से जल जैसे जल जाएगी, जल कहने से मात्र से क्या हमारी प्यास बुझ सकती है, भोजन कह देने मात्र से हमारी भूख नहीं मिट सकती। यदि अगर ऐसा होने लगे, केवल कहने मात्र से सारे कष्टों का निवारण हो जाए, तो फिर इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कष्टों का नहीं भोगेगा, यानी उसके कष्ट कहने मात्र से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। केवल मात्र एक ही उपाय है, भगवान का स्मरण, उसकी भक्ति से ही इन दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। संसार सागर से आपको मुक्ति मिल सकती है। आगे कहते हैं कि यदि व्यक्ति के साथ तोता भी राम नाम का स्मरण करे, क्योंकि तोता ईश्वर के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि यदि उसको पिंजड़े में से आपने छोड़ दिया तो वो कहीं दूर चला जाएगा, और फिर जो आप बोलते थे राम और नाम का स्मरण, वो उसको भुला देगा। इसलिए कबीरदास जी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को केवल राम नाम का उच्चारण करना ही उचित नहीं है, क्योंकि उच्चारण करते समय भी उसकी जो लगन है, प्रीति है, जुड़ाव है, वो सांसारिक विषय वासनाओं में होती है। और उसको यदि त्याग करने का प्रण वो लेता है, त्यागने की इच्छा रखता है, तो उसको राम का स्मरण करना ही होगा। अगर नहीं करेगा तो एक भक्त का मजाक माना जाएगा। और यहाँ तक कह देते हैं कबीर, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे तो बांधे जमपुर जासी। यदि व्यक्ति फिर भी नहीं समझा, फिर भी उसका ईश्वर के प्रति भाव नहीं जागा, तो उस व्यक्ति की दशा उसके कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को यमलोक, मृत्युलोक को पहुंचा देगी। इसलिए विद्यार्थियों, इन सबसे श्रेष्ठ मार्ग वो है ईश्वर की सच्ची भक्ति, उसका स्मरण ही इसका एक मुक्ति का मार्ग, एक अच्छे श्रेष्ठ भक्त के लिए माना जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इन बातों के माध्यम से तोते का भी उदाहरण दिया है, और भी बातों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि कर्म करने से ही व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि कहा है कि भूख कहने से भूख नहीं मिट सकती, वो पानी कहने से कोई प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार से जो है इन चीज़ों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कबीर ने समझाने का प्रयास किया है। उसी को इन पद्यांशों में जो है विद्यार्थियों बताने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। अगला है, फिरऊं का फूले फूले जब 10 मास आहुंद मुख होते, 100 दिन काएँ भूले, जब जरिए तब होई भसम तन रहे किरम दल खाई, काहे कुंभ उदिक ज्यों भरिया, या तनु की ये बड़ाई, जो माखी मधु सच कर जोरी जोरी धन कीनो, मुए पीछे लेऊं लेऊं कर प्रेम रहन क्यों दीनो, जूं दर नारी संग देख करी तब लंग संग सहेलो, मरगट घाट खींच करी राखे,
ये देखूं हंस अकेलो। राम न रमहु मदन कहाँ भूले, परत अंधेरे कुआ, कहे कबीर सोई आप बंदायो, जोल नलनी का सुआ। कबीर ने वास्तविकता यथार्थवाद को यहाँ पे चरितार्थ किया है, क्योंकि जो मनुष्य इस संसार में जब आता है, जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है, तो उसे संसार में कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें अहम की भावना दिखाई देती है और वो अपने जीवन के उस पथ को भुला देता है, उस रास्ते को भुला देता है, जो कि उसका कारण बनता है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। और ये कारण सब जो बताया गया है, ये है कि व्यक्ति में समझदारी नहीं होती है और वही कारण उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए होता है। इसीलिए कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है और कहा गया है, हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तो किस पर अहंकार करता है, किस धन दौलत पर कितना घमंड करता है, क्योंकि ये जो तुझे प्राप्त हुआ है उसी में तू जो है उसको अपने बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है। और यहाँ तक कह जाता है कि जब माँ 10 महीने तक उल्टे मुँह को लटका कर रखती है, उस गर्भ की जो स्थिति है माँ की, उसको भुला देता है। तो मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, इस ओर संकेत यहाँ कबीर ने किया है। क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके बारे में कहा गया है, जो जारे जो होई भस्म तम कृमि दल खाई। जब हमारा शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो वहाँ पड़ा रहता है, तो उसका क्या दशा होती है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं। उसी प्रकार काचे कुंभ कुदिक भरी राख्यो, तिनकी कौन बढ़ाई। यदि कोई कच्चे घड़े को उसको पक्का घड़ा नहीं हो, कच्चे घड़े में यदि कोई व्यक्ति पानी भर देगा तो वो घड़ा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इससे व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है वो भी कैसा है, नश्वर है। उसको व्यक्ति अपनी अहंकार विषय वासनाओं से उस घड़े को भर लेता है और उससे वो अपने आप को प्रसन्न मानता है, खुश हो जाता है। तो ये उसके लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। जैसा कि देखा है आपने, ज्यूम आखी मद सच करी, जोरी जोरी धन की न। जो मधुमक्खी होती है वो उस मधु को, उस रस को दूर दूर से एकत्र करती रहती है और एक जगह वो इकट्ठा करती रहती है और वो उसका भोजन नहीं कर पाती, उसका कोई उपयोग और ही करता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी धन संपत्ति आदि जो एकत्रित करता है, जोड़ता है, वो बेकार अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसका उपयोग स्वयं नहीं करता, उसका उपयोग दूसरे ही लोग करते हैं। और अंत में यहाँ तक कबीर कहता है, मरगट घाट खींच कर राखे, वे देखो हंस अकेलो। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात यहाँ कबीर ने कही है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो जब सब लोग उसको विदा करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि तुरंत बाहर निकालिए, भूत प्रेत को इतनी देर क्यों अंदर रहने देते हो।
देखिए व्यक्ति की लालसा है, उसकी जो स्त्री है उसको यहाँ चरितार्थ किया गया है कबीर ने। और यही नहीं, जो नारी कहते हैं कि जो घर नारी संग दे कि करे तब लग संग से लो, नारी अपने पति के बिना एक क्षण नहीं रह सकती थी। वो नारी उसकी मृत्यु के पश्चात शव यात्रा के समय कुछ ही कदम जाती है और वहाँ से वापस वो आ जाती है, यानी कहने का तात्पर्य वहाँ से ही उसको यादों को भुला देती है। और मरकट तक पहुँच जाते हैं उसके शव को लेकर के, अपने जो मित्र संबंधी वो जाते हैं, और उसके पश्चात जो जीव आत्मा होती है वो मात्र अकेली ही वहाँ से पदार्पण करती है, उसके साथ कोई भी नहीं जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर रहने की आवश्यकता है। यदि आपने इसको अपना लिया तो आपका शरीर किसी काम का नहीं है, जैसे अंधेरे कुएं में गिरा देना है। क्योंकि ये जीव माया इस तरीके के जो है वो उसमें पड़े रहते हैं, और विषय वासनाओं में पड़ कर के व्यक्ति अपनी मुक्ति नहीं कर पाता है, अपना उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए कबीरदास जी इस पद्य के माध्यम से हमें संदेश देने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों कि हमें यदि इन चीज़ों से दूर रहना है तो हमें केवल मात्र एक ही हमारा सहारा है जो इनसे हमें दूर कर सकता है, वो है भगवान का स्मरण, उसकी भक्ति के मार्ग से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी यहाँ कबीर ने समझाने का प्रयास किया है। और जीव और माया का जो संबंध है, जीव ने माया को अपने वशीभूत कर रखा है और अज्ञानतावशी व्यक्ति जो है उसे जकड़ के रखता है। तो यहाँ पे रूपक है, दृष्टांत, अलंकार आदि, और कवि की जो यहाँ देखने को मिलती है हमें कल्पना शक्ति बहुत ही सटीक इस पद्य में कबीर की दिखाई देती है। विद्यार्थियों आज इतना ही, कल फिर हम आगे के चर्चा करेंगे। नमस्कार।